बिल्कुल वो कैच ड्रॉप मैच भी था, वो कैच ही जो छोड़ा मैच ही तो छोड़ा था वहां पर। चलिए गणेश आइए प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच के लिए। गणेश कम फास्ट। जेटीसी लाइव के गणेश नहीं, हमारे मैकेनिकल के गणेश। जेटीसी लाइव जिस प्रकार काम कर रही है पिछले 2 दिन से और आने वाले कल के दिन मैन ऑफ द मैच से बढ़कर भी है। मुकाबला शुरू होता हुआ भुसावल बनाम। प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैन ऑफ द मैच जीत दीजिए प्लीज। भुसावल टीम 12 प्लेयर है तो भेजिए प्लीज। भुसावल बट मेक श्योर आप नाम बताओ जब जब अनाउंसमेंट हो। सोलापुर वाला वेलकम बैक, गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है हमारे सभी कॉमरेड और स्पेशल सीएल के सभी का स्वागत है। ग्रीन सिग्नल आता हुआ इस मुकाबले को शुरू करने का हमारे अंपायर रवि पवार सर का और मनीष जी लोखंडे। ठंडी इतनी लग रही फिर भी सपोर्ट पूरा अपना 100% एफर्ट देते हुए इन्होंने सभी को इंप्रेस किया। अपने शानदार सपोर्ट जो दिखाया इस प्रतियोगिता में, पूरे ऑफिशियल पैनल का देखभाल करना, टीमों को इनवाइट करके टाइम टू टाइम आकर टॉस कराना, जो पूरा देखभाल किया है, हेड्स ऑफ है मनीष लोखंडे, वेल डन। यस, मैच स्टार्ट। मैच की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार प्रशासन ने एक और अच्छी बात ऐड की है इस विषय पे कि पूरे मैदान में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो ना हो मनीष लोखंडे को न जाने। मनीष लोखंडे है तो सब मुमकिन है। करता धरता अब स्क्वायर लीग अंपायरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं मैदान के अंदर। मैच की शुरुआत हो चुकी है। बॉलिंग मार्क पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जीटीसी लाइव पर मनीष ब्लैक जैकेट में, हमारे ऑफिशियल अंपायर रेड कैप, हमारे लाल रंग लाल सलाम। नरेंद्र की ये गेंद बिल्कुल डीप कवर के बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक पर संजय राठौड़ का महत्वपूर्ण विकेट गिरा और ये कहीं ना कहीं जोरदार झटका दिया है बैटिंग टीम को, गेंदबाजी टीम ने, और वो झटका दिया गेंदबाज नरेंद्र ने एक बार फिर। संजय राठौड़ जो पिछले मैच में अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, पहली ही गेंद पर सिंगल आया लेकिन उसकी दूसरी गेंद पर आते ही जब स्ट्राइक लिया उन्होंने पहली मर्तबा और बिग हिट करने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे। अपने आप से काफी निराश लग रहे हैं वहां पर संजय राठौड़। उनको पता है ये इंपॉर्टेंट मैच है, नॉकआउट मैच है, यहां से एक भी गलती आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है इस प्रतियोगिता से। आउट हुए संजय 0 के स्कोर पर। उनका खाता नहीं खुला और टीम का खाता हालांकि खुला है 1 पर 1। सोलापुर डिवीजन वर्सेस मुकाबला चलता हुआ भुसावल। नॉर्थ और साउथ का डिवीजन का मुकाबला आप देख रहे हैं, भुसावल वर्सेस सोलापुर डिवीजन। क्या बात है, क्या बात है। इस शॉट ने नतीजा कुछ भी हो बट ये शॉट ने झलकियां थोड़ा सा अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का दिखाया प्रसाद सर। बिल्कुल 360 स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक था ये। अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो गेंदबाज बेचारा करे क्या। इस प्रकार की लाइन, इस प्रकार के शॉट सिलेक्शन के लिए कोई लाइन लेन जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे क्या बॉलिंग करना है। स्कोर हुआ टोटल 3। थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठंड का वातावरण मैदान के अंदर, हवाएं चलती हुई थोड़ी सी, मैदान पर नमी, ड्यू। ओहो क्या शॉट खेला है, फ्लिक। ओहो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा लगा पकड़ लेंगे, सेकंड में चलो नहीं पकड़ा, फर्स्ट में तो सेकंड में पकड़ लेंगे, थर्ड में उम्मीद थी, उम्मीद लेकिन छिटक गया हाथ से, कैच ड्रॉप।
एंड ऑफ द डे काउंट होगा कैच ड्रॉप में। वह मिनी हेलीकॉप्टर था, हालांकि हेलीकॉप्टर मैदान के बाहर लैंड नहीं हुआ। स्कोर 5, हार्ड लक। पुणे टीम आप आए कीमती समय निकालकर इतने दूर से प्रवास करने के लिए, थैंक यू सो मच पुणे टीम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। 4 लगाए और पुणे डिजर्विंग टीम है, अच्छा प्रदर्शन आज के दिन खेले, रिजल्ट कुछ भी हो, दिल जीता सभी का पुणे ने, वेल डन। दिनेश एंड टीम 5 रन स्कोर बोर्ड पे, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए आप सभी को। कुल स्कोर हुआ टोटल 5। नरेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं इस बार, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला है कवर पॉइंट की रीजन में, खुद बॉलर जाते हुए गेंद को फील्ड करते हुए, आत्मनिर्भर वाला काम करते हुए गेंदबाज। 1 रन पूरा किया गया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 6 पर। संजय के विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के बल्लेबाजी चल रही मैदान पर। पता है उनको 4 ओवर के मैच में अगर 25 से 30 रन बना लेते हैं तो हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, और सामने वाली टीम यानी भुसावल टीम को पता है कि कम से कम रनों पर अगर रोकते हैं तो काफ़ी सारा यहाँ पर एडवांटेज उनकी टीम को मिलेगा सेकेंड इनिंग में जब चेस करेंगे। तो दोनों टीमें अपना अलग अलग रणनीति स्ट्रैटेजी बना रही अपने अलग खेमे में। नए बॉलर नेम दादा बॉलर से नाव सांगा जावेद, पिछले मैच के हीरो जावेद जिन्होंने सबका दिल जीता। इस बार गेंद एंगल के साथ कौन अच्छा इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल जो अंपायर की तरफ जो स्टंप आपको नजर आ रहा है उसका वहां पर इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाहर की तरफ निकालते हुए अच्छी बॉलिंग। गेंद टर्न हुई, घूम रही है थोड़ी सी गेंद, हालांकि वाइड जरूर दिया गया है। ये तो काफी भार है, अंपायर के लिए आसान सा निर्णय, वाइड। स्कोर 8, मूव्स ऑन टू 8, स्कोर बढ़ चुका है 8 पर। विकेट गिरा 1, 8 पर 1 अब तक के समीकरण स्कोर कार्ड में ये दृश्य आप देख रहे हैं लाइव पर, जीटीसी लाइव। इस बार सफल होकर खेला है, क्या सफल ठहरेगा? यस, एफर्ट अच्छा था लेकिन हाई एंड हैंडसम। अंपायर जरूर थोड़ा समय ले रहे। यस, सिग्नल आता हुआ मैक्सिमम आता हुआ इस मैच का पहला सिक्सर, और स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। बैट्समैन संभाजी के बल्ले से सिक्सर आया, शफल होकर स्क्वायरली के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था। इस बार भी ये वाइड है, इस ओवर की ये तीसरी वाइड कर बैठे वहां पर जावेद ने अब कहा कि चलिए अब दूसरे छोर से बॉलिंग करते हैं। स्कोर हुआ टोटल 15। लीडिंग एज बाहरी से लगा गेंद जाता हुआ थर्ड मैन में, आउटफील्ड वहां पर काफी तेज है, थोड़ा सा डाउन स्लोप जैसा वहां पर जो बाउंड्री लाइन का जो एरिया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल डाउन स्लोप जैसा है, यानी गेंद जब वहां से गुजरेगी काफी तेज गति से गुजरेगी। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन की मदद से 17 पर जा पहुंचा है। एक विकेट गिरने के बाद संभल के थोड़ी सी दूसरे विकेट की अच्छी खासी साझेदारी, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ समझदारी के साथ। ये इस ओवर की चौथी वाइड। जावेद को कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जितना मैं एक्स्ट्रा रन दे रहा हूं उतना ही डबल मेहनत करके अगली इनिंग में बनाना होगा। 6 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं और जिसमें से 2 ही अब तक लीगल डिलीवरी, यानी इनको अभी भी 4 गेंदें फेंकनी है लीगल डिलीवरी। ये बॉल, ये 5वीं वाइड है। जावेद दोनों हाथ अपने कमर पे रख रहे, तो करूं क्या। निश्चित तौर पर 5 वाइड डालने के बावजूद भी कप्तान भरोसा जताते हुए एक बार फिर जावेद को बॉलिंग देते हुए, क्योंकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। ये भी वाइट है, जावेद 6 वाइट देख चुके। इतना तो कोरोना के केसेस भी नहीं देखने को मिलते जितनी वाइट है यहां पर देखने को मिली, एक ही ओवर में 6। चलो बैकफुट पे आके इस बार कट किया है। आखिरकार एक लीगल डिलीवरी थी, लेकिन इस बार फील्डर से गलती हुई। अब तक बॉलर गलती कर रहे थे लेकिन फील्डर भी गलती कर रहे हैं। इसे कहते तालाब में एक मछली गंदा होता तो सारी मछलियों का गंदा हो जाता, उस प्रकार का कहावत है। लेकिन यहां पर वापसी करना इस मैच में
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम हडल बनाकर कप्तान को यहाँ पर मोटिवेट करना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि ये थोड़ा सा समय खराब है लेकिन आने वाला समय अच्छा करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन मैच में ध्यान देना होगा। ये अच्छी गेंद, ये लाइन अच्छा है। जब छोटे बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं, जब बॉलिंग कोच हमें यही समझाते हैं, बॉलिंग कोच हमें यही कहते हैं छोटे बच्चों की आप मिडिल स्टंप को देख के बॉल डालिए, आपका ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरेगा। मिस टाइमिंग स्ट्रोक इस बार कंट्रोल में नजर नहीं आए, अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर हुआ है टोटल 4 एक और यहाँ पर एक और बाउंड्री प्राप्त किया है यहाँ पर बैटिंग टीम ने। सोलापुर डिवीजन जबरदस्त बल्लेबाजी, संजय राठौड़ जैसे हार्ड हिटर खिलाड़ी स्कोर बढ़ता हुआ 28। बाउंड्री आया, पहले ओवर में 6 रन आए, पहला ओवर जबरदस्त इकोनॉमिकल। उसके बाद दूसरा ओवर जैसे शुरू हुआ, मुश्किलें रुकने की नाम ही नहीं लिए। 6 वाइड जावेद का, उसके बाद मिस फील्डिंग्स, आखिरी गेंद पर बाउंड्री, यानी 2 ओवर के खेल के बाद 28 स्कोर, यानी पिछले ओवर में टोटल 22 रन आए और विकेट लेस रहे वहां पर जावेद। भुसावल टीम की तरफ से तीसरा ओवर फेंकने है बॉलर सागर। इनसे काफी उम्मीद है। अब सागर को यही सोचना होगा, जो पिछले ओवर में गलतियां जावेद ने की उसकी भरपाई करनी है, तो अच्छी बॉलिंग नरेंद्र जैसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शुरुआत एक शॉट ऑफ गुड लेंथ स्लोअर बाउंसर के साथ, बल्ला पहले घुमा दिया, वहां पर नजर थी नहीं गेंद पर। कहते हैं ना, अच्छा शॉट सिलेक्शन अगर आपको करना है, हमेशा कोचिंग दिया जाता है, क्रिकेटिंग स्किल में निश्चित तौर पर ऐड किया जाता है कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आपका इंपॉर्टेंट अच्छा होना चाहिए शॉट खेलना है तो। स्कोर 28, पहली गेंद डॉट बॉल सागर की। अच्छी शुरुआत अब तक भुसावल टीम के लिए कि पहला बॉल डॉट आया है तीसरे ओवर का। इस बार बिग हिट करने की कोशिश और गैप में है, 2 खिलाड़ी जरूर थे लेकिन उनके बीच में से साइड स्क्रीन के रीजन में, यानी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन रीजन को टारगेट किया है। बैट्समैन राजन मात्रे के बल्ले से आता हुआ राजन मैत्री के बल्ले से आता हुआ चौके के साथ उन्होंने पारी का आगाज किया है। इस मुकाबले यस बिल्कुल लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के रीजन में पहला चौका पूरे टूर्नामेंट का। बिग हिट टाइमिंग बेमिसाल, इट्स माइटी, गॉन यस बिग हिट। गेंद बल्ले से टकराई, उसके बाद सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद ट्रैवल किया, वहां पर आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ 38, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई भुसावल के लिए। भुसावल टीम की अगर बात करें प्रसाद सर, तो निश्चित तौर पर उनकी बल्लेबाजी ताकत है। जावेद ने बड़ा स्कोर चेस किया था, एक तरफा उन्होंने 40 रन बनाए थे अगेंस्ट ईसीसी सोसाइटी। इस बार देखना है प्लेड ऑन हुए शायद, यस, हालांकि बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए, गेंद जाकर सीधा स्टंप से टकराई है। विकेट गिरा, इस बीच आउट होने वाले बल्लेबाज राजन मित्रे। यस, 10 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे, लेकिन फास्टेस्ट 10 रन बनाए, क्विक 10 रन जिसे कहते हैं। 4 गेंदों में 10 रनों की पारी, अपना काम करके जाते हुए नए बैट्समैन परियप्पा, एक जाना माना नाम रेलवे क्रिकेट का, अनुभवी खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने इंडियन रेलवे को रणजी टीम के लिए रिप्रेजेंट किया है। और रणजी खेलते हुए इस खिलाड़ी ने निश्चित तौर पर हर फॉर्मेट, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हो, उम्दा प्रदर्शन किया है। और जब भी मैदान पर उतरते निश्चित तौर पर पूरा अपना 100% प्रतिशत देते हैं मैदान पर। टैलेंटेड खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, आते यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड के रीजन में, डीप में खिलाड़ी थे, स्क्वायर के रीजन में 1 रन भाग के पूरा किया गया। दूसरा लेना चाहते, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन सही समय पे अपने घर में वापस लौटते हुए, यानी नॉन स्ट्राइकर एंड पर
अंत भला तो सब भला, बाल बाल बच्चे वहां पर। एक ही रन इस गेंद पर। ओवर नंबर 3 सागर करते हुए पहली गेंद डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद सिक्सर, उसके बाद वापसी, उसकी अगली गेंद पर सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा है 39। ओवर द विकेट दाएं से सागर। वी शेप में खेला है, एरियल स्ट्रोक जिसे कहते हैं, लाजवाब कैच वहां पर, आउटस्टैंडिंग ब्लाइंडर जिसे कहते हैं, स्टनर कैच। नरेंद्र वहां पर थे, ट्रिमेंडस फील्डिंग। इस तरह की फील्डिंग ना दोस्तों निश्चित तौर पर पूरी टीम का ऊर्जा सातवें आसमान पर लेकर आ जाती है, तो थोड़ा सा पूरा टीम मोटिवेट हो जाता है इस तरह की फील्डिंग। दूसरे ओवर में एक खराब फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन ये फील्डिंग देखिए अब। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में समय समय की बात है, सबका समय आता है। इतनी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। रिप्लेस में आप देख सकते हैं जीटीसी लाइव के माध्यम से, जो डाइव लगाकर स्लाइड में कैच पकड़ा। लेकिन सबसे खास बात की जब वो स्लिप हुए, कंट्रोल छोड़ा नहीं, कैच गेंद हाथ में पकड़ा रहा उन्होंने। कई बार क्या होता है जब आप ऐसे स्लिप होते तो कैच छिटक जाता हाथ से, लेकिन उन्होंने कैच छोड़ा नहीं, और कैच नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ इस कैच ने दर्शाया कि भुसावल टीम ने मैच भी नहीं छोड़ा है। स्कोर हुआ टोटल 39। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर कंप्लीट। सागर के ओवर में अब तक 2 विकेट आए हैं। नए बैट्समैन लालू, तीसरा विकेट गिरा इस बीच। सेट बल्लेबाज को चलता किया, अच्छी बल्लेबाजी करे थे शंभाजी। संभाजी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज लालू 22 रनों की पारी खेली। बेहतरीन बॉलर ने रणधीर आए हैं। रणधीर, लालू ऑन स्ट्राइक। ओवर द विकेट, पहली गेंद रणधीर की, ऑफ स्टंप का चैनल पकड़ के बॉलिंग करते हुए, और पहली गेंद अंपायर का कि ये वाइड है, यानी खराब गेंद। अभी भी पहली गेंद फेंकनी बाकी, इस ओवर की लीगल डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है। वाइड के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 40 पर आंकड़ा। पहली शुरुआत में संजय राठौर जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद संभाजी और राजन मित्रे के साथ बढ़िया बल्लेबाजी की। हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। यह आया बिल्कुल, ये वाइड बचाने की अपील थी। इस तरह का चतुराई कई खिलाड़ी विकेट कीपर हमने देखा, खासतौर पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन हमारे अंपायर फिट और सुपरहिट। टॉस के लिए आना नेक्स्ट मैच के लिए। लोनावला टीम और कुर्ला टीम टॉस के लिए आना है। इस बीच एक और विकेट गिरता हुआ, आउट होने वाला बल्लेबाज लालू का विकेट गिरा 41 के स्कोर पर। नए बैट्समैन नागा। यस बिल्कुल, फ्लड्स लाइट्स ऑन हो और डेली अगर आप अंपायरिंग न करो फिर भी लेकिन क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो आप, तो निश्चित तौर पर हम तारीफ करना चाहेंगे इस डिसीजन के लिए। मनीष लोखंडे डैशिंग अंपायर हमारे, आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस प्रकार खड़े, बिल्कुल रॉड टक्कर जो अंपायर हमारे बिल्कुल उसी दिशा में फैसला सुनाते हुए, और उसी तरह उनका खड़े होने का स्टाइल है जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के रॉड टक्कर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जीटीसी लाइव पर। रणधीर ओवर द विकेट। नागा ने आते ही लाजवाब स्ट्रोक खेला है, और फील्डर ने वहां पर दीवार की तरह इस गेंद को स्टॉप किया है। तब तक दौड़ भाग मिल्खा भाग, और लालू के आउट होने के बाद नागा है। नागा के बल्ले से आते 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, और हर एक कदम पर कुछ अलग देखने को मिलता हुआ। मैदान पर
अच्छी गेंद, क्या बात है, इस बार जबरदस्त सुपर्ब डिलीवरी। पूरी तरह इस बार बॉलर ने बीट किया बैट्समैन को इस गेंद से। ठंडा वातावरण, ठंडी का समय, दिसंबर ये मंथ और फ्लड लाइट्स ऑन। युवा महोत्सव का ये भव्य दिव्य आयोजन, यूथ फेस्टिवल। इस बार कवर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक डीप कवर के रीजन में वहां पर खिलाड़ी तैनात बाएं हाथ से गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक रन। स्कोर बढ़ता हुआ 44। टीम का स्कोर। आखिरी दो गेंदें इस डेथ ओवर में बाकी, यानी इनिंग के आखिरी दो गेंदें शेष। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, यूथ फेस्टिवल यानी युवा महोत्सव 2021। ये पूरा परिवार है और परिवार के माध्यम से एक खूबसूरत आयोजन, युवा महोत्सव 2021। और ब्लाइंड स्ट्रोक देखने को मिला, निगाहें तो थी नहीं गेंद पर और 22 के लेग बाई के जरिए लेना चाह रहे थे। और क्या इस थ्रो की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर कोई बैकअप था नहीं। लेग बाई के जरिए आता हुआ ये एक रन ओवर थ्रो। स्कोर बढ़ता हुआ 45। 4 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर 45 रन। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में ठीक 7 बज रहे हो, ड्यू चालू हो गया हो, तो मैं कहूँगा बढ़िया टारगेट सेट किया है यहाँ पर टीम सोलापुर ने। और भुसावल टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी इनिंग में। दोनों ही टॉप क्लास टीम है, टॉप क्वालिटी टीम है मैदान पर। इस बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश, देखना एक रन तो भाग के जरूर पूरा किया। अंपायर का फैसला क्या था कि ये बल्ले से है या लेग बाय है, सिग्नल का इंतजार। यस, लेग बाय। तो एक रन और 5 विकेट गिर चुके। आखिरी जो गेंद पर विकेट आया रनआउट के रूप में आया, यानी आखिरी गेंद पर सिंगल और विकेट भी आया। तो 4 ओवर की खेल के बाद 5 विकेटों के नुकसान के बाद बैटिंग करते हुए सोलापुर डिवीजन का टोटल स्कोर हुआ है 46 और टारगेट होगा 47। 47 रनों का लक्ष्य मिला है। जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में आपके सामने एक बार फिर जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर, हमारे महाराष्ट्र के बुलंद आवाज, हम सभी के लाड़के, हम सभी के चहीते समालोचक प्रसाद परब सर का आवाज मातृभाषा मराठी में। चलिए, दोनों टीम के कप्तान टॉस, मनीष दोनों कैप्टन उपस्थित है, टॉस करा के लीजिए। धीरज वैद्य सर, टॉस नेक्स्ट मैच। तो टॉस होता हुआ नेक्स्ट मैच का, आज के दिन का आखिरी मैच, और टॉस जीता है टीम लोनावाला। वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, आज के दिन का आखिरी मैच ठीक इसके बाद। चलिए आइए सुनते हैं प्रसाद परब सर को।
थँक्यू सो मच सचिन गिरी. 47 धावसंख्येचं लक्ष आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी भुसावळ या संघाला. आणि निश्चित म्हणणे की मात्र या अगोदर आपण बघितलं पहिल्या सत्रामध्ये खूप चांगली अंपायरिंग पाहायला मिळाली. आपण बघितलं रवी पवार यांच्यासोबत स्क्वेअर लेगच्या अंपायर म्हणून कामगिरी बजावली, जी मात्र निश्चित असा एक चेहरा जो मात्र मागच्या 2 दिवसामध्ये प्रचंड मेहनत करतो आहे. म्हणजे आमच्या सर्व समालोचकांची, अंपायरची, स्कोररची, या पूर्ण कॉमेंट्री बॉक्सची तो काळजी घेतोच. आणि त्याचबरोबर आज या ग्राउंडवर असा कुठला व्यक्ती नाही आहे की तो मनीषला ओळखत नाही किंवा मनीषला आवाज देत नाही आहे. मनीष लोखंडे यांनी पंचाची भूमिका तर निश्चित पार पाडली. आणि एक जो क्लोज डिसिजन जो होता ना, त्याच्यामध्ये तिसऱ्या पंचानं बहुतेक आपण भरपूर वेळा बघतो की बऱ्याचशा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या पंचानं लगेच कॉल केला जातो. पण एवढा सूक्ष्म निर्णय जो मात्र या फ्लडलाईटच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये घेतला गेला, जो रनआउटचा होता ना, तो निश्चित निर्णय अप्रतिम होता निश्चित मनीष लोखंडे यांचा. त्याबद्दल निश्चितच खूप चांगली कामगिरी मात्र पार पाडली मनीषने. त्याबद्दल थँक्यू त्याचं. थँक्यू मनीष. आणि हेच कॉपरेशन राहू दे येणार 2 दिवस आमच्यासोबत. अजून एक दिवस उद्याचा दिवस. तर ऑल द बेस्ट. सामना सुरू करूया. 47 धावसंख्येचा भुसावळ संघाला मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला जावेद, अपेक्षा त्याच्याकडूनच आहे. आणि गोलंदाजी मार्गावर सज्ज झाला तो परियप्पा. चांगलं कॉन्टेस्ट गेलं मैदानावर. परियप्पा आणि बॉलिंग मार्क पहिलं षटक घेऊन वैयक्तिक. स्ट्रायकिंग एंडला जावेदच्या सोबत आले तो फलंदाज योगेश. ऑल द बेस्ट. सामना सुरू करायचा आहे. व्हेरी फर्स्ट डिलिव्हरी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड शॉट डीपमध्ये बेड विकेटला. थोडासा वाईडिश लावून चेंडू जाऊन कव्हर करायला तोपर्यंत अजूनही वेळ घेतोय. 2 धावांचा प्रयत्न असेल. नॉट आउट. नकार दिल्या पंचांनी ताबडतोब. पंचांच्या भूमिकेत सुबोध गडसे आणि त्याचबरोबर रवी पवार पंचांच्या भूमिकेत तुम्ही पाहतात. दोन धावा कंप्लीट होते त्या चेंडूवर. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर. सुस्वागतम. पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहेत. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. नारेबाजी सुरू आहे. जोरदार स्वागत, मनपूर्वक स्वागत. अत्यंत रोमहर्षात मात्र स्वागत इथे होत असताना आमचे सर्वांचे लाडके महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर साहेबांचं पुन्हा एकदा या संध्या सत्रामध्ये आगमन होत असताना अजूनही मैदानावर या षटकातले काही चेंडू शिल्लक आहेत. बरं सामना सुरू करायचा आपण लवकर. स्ट्राईक एंडला उजव्याचा फलंदाज तुम्ही पाहतात मैदानावर योगेश. ऑन साईडला स्वीप करायचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाहीये. मागे जातो चेंडू अँड डॉट बॉल. ऑफ ड्राईव्ह मिड ऑफला क्षेत्राच्या थोडासा मागे लॉंग ऑफला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत एकच धाव. सामना सुरू आहे तो 2 संघांमध्ये. सोलापूर विरुद्ध भुसावळ यांच्यामध्ये सुरू आहे सामना. आणि धावसंख्या एकूण 4 जस्ट 4 ऑन द बोर्ड. लक्ष आहे ते 47 धावांचं. 47 रन्स टू विन. हॅलो परियप्पा पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा सज्ज होईल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. स्लोअर वन चेंडू आणि काय पिकअप आहे, काय शॉट आहे. व्हॉट अ शॉट. आउट ऑफ द पार्क. सीमारेषे बाहेर षटकार. षटकाराने आगाज केल्या मैदानावर. उत्कृष्ट फटका, ब्युटिफुल स्ट्रोक आणि रबर स्टॅम्प शॉट पाहायला मिळतो तो जावेदच्या बॅटमधून. षटकार ठोकला जावेदने.
धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 10 फलकावर. टेन ऑन द बोर्ड. 10 धावा फलकावर 47 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. अजूनही 37 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. 19 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. थांबून ऑनसाईडला पूल केला. अप्रतिम फटका. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये चेंडू कव्हर करतो पण तोपर्यंत एकच धाव मिळते या चेंडूवर आणि धावसंख्या अंकित झाली. धाव फरक एकूण 11 धावा. आज स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या संघांसाठी निश्चित आपण सातत्याने सूचना करत आहोत. तुम्ही पाहतात की जिथे बॅटिंग सुरू आहे त्या बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या किंवा त्या कीपरच्या मागे दोन आपण खूप मोठे फ्लॅग्स बघत आहोत. म्हणजेच महामंत्री सन्मान्य कॉम्रेड वेणू पी नायर हे दोन मोठे फ्लेक्स आणि बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला सुद्धा एक मोठा फ्लेक्स बघत आहोत. तर या फ्लेक्सला जाऊन जर डायरेक्ट चेंडू हिट होतो, जर षटकार लागतोय तर निश्चितच 11,000 रुपयाचा कॅश प्राईज असणार आहे. त्यानंतर 6x6चे तुम्हाला अजून काही फ्लेक्स बाउंड्रीवर पाहायला मिळत आहेत. या फ्लेक्सला जर चेंडू जाऊन डायरेक्ट लागतो तर 5,000चा कॅश प्राईज असणार आहे. आणि जे तुम्हाला छोटे छोटे 1.5 फुटाचे जे बॅनर तुम्हाला पाहायला मिळतात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर बाउंड्री लाईनवर आहेत, या बॅनरसाठी जर चेंडू हिट अँड विनसाठी प्रत्येकी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि पारितोषिक मात्र घोषित केलं आहे ते आमचे सर्वांचे लाडके महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर साहेबांनी त्यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक दिलं जाणार आहे. इज द ह्यूज प्राईज फॉर एव्हरी बॅट्समन. दोन मोठे फ्लेक्स जे आपण तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर बघत आहात समोरच्या एंडने कीपरच्या मागे, त्यासाठी त्या दोन्ही बॅनरला हिट अँड विनसाठी 11,000. कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला एक मोठा फ्लेक्स त्यासाठी सुद्धा हिट अँड विनसाठी 11,000 रुपये तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. जे दोन फ्लेक्स ते दोन फ्लेक्स आम्ही कव्हर केलेत आमच्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून. तुम्ही GTC लाईव्हच्या माध्यमातून बघू शकता. याच्या चेंडू जर हिट होतो तर 11,000चा कॅश प्राईज आहे. पूल करायचा प्रयत्न राहुल कोहलीचा हा चेंडू अपील. हाईट फॅक्टर राईट डिसिजन अंपायर. लेग बायचा सिग्नल येतो पंचांचा. धावसंख्या 10 फलकावर 11. धावसंख्या 10 फलकावर 12 धावा. 12 टार्गेट आहे ते 47 धावांचं. 47 टू विन. स्टेप आउट अप्रतिम फटका. थोडासा V शेपमध्ये बॅटचा फ्लो खूप काही सांगून जातोय पण तोपर्यंत मिळते ती फक्त एकच धाव योगेशला आणि धावसंख्या 10 फलकावर 13. तुम्हाला 6x6चे सुद्धा बॅनर्स पाहायला मिळत आहेत, फ्लेक्स पाहायला मिळत आहेत. हिट अँड विनसाठी चक्क 5,000चा कॅश प्राईज आहे. आणि निश्चितच बाउंड्री लाईनवर तुम्हाला अजून छोटे छोटे फ्लेक्स पाहायला मिळत आहेत ज्यावर तुम्हाला पाहायला मिळत आहे सन्मान्य महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर यांचं चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतं आहे. आणि यावर चेंडू जर डायरेक्ट जाऊन हिट होतो आहे तर प्रत्येकी 1,000 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. हे सर्व पारितोषिक निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व खेळाडूंसाठी अनाऊन्स झालं आहे. हवेमध्ये चेंडू मिस टाइम फटका. क्षेत्ररक्षक जज करतोय. झेल होणार का? प्रयत्न चांगला होता या चेंडूवर झेल घेण्याचा पण एकपेक्षा जास्त काहीच नाही जावेदला. तर हे सर्व पारितोषिकं जी अनाऊन्स झाली ती मात्र सन्मान्य महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर साहेबांच्या माध्यमातून मात्र झालेली आहेत आणि त्यांच्याच माध्यमातून ही पारितोषिक दिली जातील त्या सर्व खेळाडूंना जे मात्र हिट अँड विनसाठी हे पारितोषिक स्वीकारतील. धावसंख्या 10 फलकावर अंकित झाली एकूण 14 धावा. सर्वांच्या माहितीसाठी सामना जो सुरू आहे त्याच्या आतमध्ये सोलापूर विरुद्ध भुसावळ आणि भुसावळ संघाला धावसंख्येचा पाठलाग किती करायचा. ऑन साईडला फ्लिक केला स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक दूरवर नाही तर चेंडू तिथे कव्हर करतो पर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट केली योगेशने. मागची जी खेळी मात्र जी साकारली होती जवळजवळ 40 धाव्यांची 11 चेंडूमध्ये ती खेळी साकारावी लागेल. 69 काल 55 रन से जीता. ऑन स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहतात फलंदाज जावेद. चेंडू हवेमध्ये मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जज करतोय. झेल होणार का? ओ हो 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 व्हॉट अ कॅच. कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. सेन्सेशनल कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. व्हॉट अ कॅच. काय झेल टिपलाय. सूर मारत असताना डावीकडे झुकत असताना आपला एकतर तो राईट हँड बॅक खेळाडू आहे आणि लेफ्ट हँडला जात असताना काय झेल टिपलाय. ॲक्शन रिप्ले तुम्ही बघू शकता. स्लो मोशनला हा झेल दाखवला जाईल. अँड व्हॉट अ फिनिश. व्हॉट अ जजमेंट. सेन्सेशनल कॅच. जवळ जवळ जमलेला चेंडू दान होत होता आणि अशा मुवमेंटला काय पिकअप केलंय. व्हॉट अ कॅच.
तर लालूने मात्र अप्रतिम झेल टिपला आणि लगेचच मात्र पारितोषिक अनाऊन्स झालं आहे मैदानावर. ते म्हणजेच महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर साहेबांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज. ब्युटिफुल कॅच. लगेचच आशीर्वाद मिळालेत सन्मान्य महामंत्री साहेबांचे, ते म्हणजेच लालूला. वॉट अ कॅच, कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. सुपर्ब कॅच आणि अत्यंत महत्त्वाची विकेट मिळवली. ज्या फलंदाजाने मागच्या सामन्यात धुमाकूळ घातला होता, 11 चेंडू 40 धावा कुठल्या होत्या, त्याची विकेट मात्र मिळवली आहे या षटकामध्ये गोलंदाज राहुल कोरेने. 5 चेंडूत 5 षटकार ठोकले होते बॅक टू बॅक या खेळाडूने. तो फलंदाज बाद होतोय. न्यू बॅट्समन. नवीन फलंदाज गंगाराम. बॅट्समन नेम. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज तुम्ही पाहतात मैदानावर योगेश. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गंगाराम. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज राहुल कोरे सामोरं जाईल. धावसंख्या दाफलकर 16 धावा. लक्ष खूप मोठं आहे. 47 टू विन. दुसरं षटक इथे समाप्त होतं आहे. एकच धाव इथे शेवटच्या चेंडूवर. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की जावेदची विकेट मिळवली आहे ती राहुल कोरेने. आणि लगेचच तुम्ही पाहतात आमच्या सर्वांचे लाडके, सर्वांचे सुंदरसं व्यक्तिमत्व जे मैदानाच्या आतमध्ये आत्ताच त्यांचं आगमन झालं थोड्या वेळापूर्वी. आणि त्यांच्या माध्यमातून लगेच 1000 रुपयाचं पारितोषिक इथे घोषित झालं लालूसाठी. आणि ते पारितोषिक सामना संपल्यानंतर त्यांच्याच शुभ असे दिलं जाईल या खेळाडूला. 16 धावा अंकित झाले दाफरकर. लक्ष आहे ते 47 धाव्यांचा. 12 चेंडू आणि 31 धाव्यांची आवश्यकता. संजय राठोड ऑन बॉलिंग मार्क. मागच्या सामन्यात जबरदस्त फाईट दिली या संघाने. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत अप्रतिम झुंज दिली याच गोलंदाजी करणाऱ्या सोलापूर या संघाने. परेल या संघाच्या विरुद्ध होम ग्राउंडमध्ये त्यांचा सामना सुरू होता आणि परेल संघाने शेवटच्या टप्प्यापर्यंत या सोलापूर संघाला झुंजवलं होतं, फाईट दिली होती. मी पाहू शकतो स्क्रीनवर चर्चा सुरू आहे यांच्या सहकाऱ्यांच्या सोबत. महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर आणि आवर्जून उपस्थित आहेत संध्याच्या टप्प्यामध्ये. संध्या सामन्या टप्प्यामध्ये काय सामने होत आहेत, कुठले संघ पुढे येत आहेत. ओ चेंडू उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक जज करते डीपमध्ये आणि कॅच. सुंदर झेल. कॅप्टनने टिपला हा सुंदर झेल आणि फलंदाज बाद. एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. 2 षटकात अवघ्या 16 धावा फलकावर. आणि नंतर अप्रतिम झेल इथे मात्र स्वतः संघनायक स्वीकारत असताना अजून एक धक्का लागला मैदानावर. फलंदाजी करता येतो म्हणजेच भुसावळ हा संघ. चर्चा तर सुरू आहे त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत. अजून कुठल्या गोष्टीची कमी तर राहीना या स्पर्धेमध्ये. या सर्व गोष्टींची पूर्तता निश्चितच केली जाईल उद्याच्या दिवसामध्ये. कारण उद्या दिवसात मला असं वाटतं जेमतेम 5 ते 6 सामने फक्त शिल्लक आहेत. आणि त्यानंतर मात्र सर्व स्टाफचा एक गेट टुगेदर सुनिश्चित प्रोग्राम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे उद्या दिवसामध्ये. न्यू बॅट्समन नरेंद्र येतोय. 16 धावा दाफलकावर. एकूण गडी बाजार मला सांगतात बिपिन. 2 विकेट लॉस. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक. विजेंद्र ऑन स्ट्राईक. पारितोषिक आपल्यासाठी भरपूर आहेत. हिट अँड विनसाठी 11,000, 5,000 आणि 1,000 अशा टप्प्यामध्ये पारितोषिक आहेत. म्हणजे जेवढे फ्लेक्स मोठे आहेत ना तेवढं मोठं पारितोषिक. मधल्या साईजमध्ये फ्लेक्सची तुम्ही पाहतात. चेंडू उंच गेला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक जज करतोय. ओ व्हॉट अ कॅच. व्हॉट अ कॅच फ्रॉम परियप्पा. उगाचच ना हा खेळाडू इंटर लेवलला त्यांनी रिप्रेझेंट केले ते रणजी क्रिकेटमध्ये. व्हॉट अ कॅच. काय कमिटमेंट आहे, काय जजमेंट आहे, काय पिकअप आहे. आणि पुन्हा एकदा मात्र हे पारितोषिक जाहीर होत आहे ते सन्माननीय महामंत्री वेणू पी नायर साहेबांच्या माध्यमातून. परियप्पासाठी 1,000 रुपयाचं कॅश प्राईज. व्हॉट अ कॅच. व्हॉट अ रिप्ले तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. काय सूर मारलाय आणि व्हॉट अ कॅच. सुपर्ब कॅच. सातत्याने हा झेल ना तुम्ही GTCच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केले जाते. तुम्ही सातत्याने हा चेंडू बघू शकता की कशा प्रकारे तो झेल टिपलाय ॲक्शन रिप्लेमध्ये.
आणि त्याचबरोबर कॅमेरामॅनचं सुद्धा मी कौतुक करेन. जेमतेम 2च कॅमेरे आहेत आज या स्पर्धेमध्ये, पण 2 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सुद्धा काय टेलिकास्ट केलं आहे. अँड थँक्स टू GTC लाईव्ह. येस, ब्रँड इज ब्रँड. खूप कमी वेळेमध्ये खूप मोठी उपलब्धी. कम खर्चा ज्यादा चर्चा. GTC लाईव्ह. न्यू बॅट्समन इन. ही ऑल्सो लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. हर्षल ऑन स्ट्राईक. हर्षल ऑन नॉन स्ट्राईक अँड स्ट्रायकिंग एंडला येतो फलंदाज नरेंद्र. हॅट्रिक बॉल. हो, चेंडू बीमर आहे ओव्हर द वेस्ट. एकदा कंप्लीट होते चेंडूवर. एकदम इथे चेंडूवर थोडंसं धावसंख्या धावफलका पुढे सरकते. एकूण 18 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकिंग इनला हर्षल पाहतोय आपण. फलंदाजीला आलाय 18 धावा धावफलकावर. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा संजय. हा चेंडू हवेमध्ये बॅक टू बॉल खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे काय होत आहे, चेंडू साईड होत नाहीये. हाताला लागण्याच्या अगोदर चेंडू डोक्याला लागतोय आणि तोपर्यंत एकदा फलंदाज तिथे कंप्लीट करतोय आणि धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकते ती 19 धावा धावफलकावर. 47 धावसंख्येचं लक्ष काढायचं. 47 विन हे टार्गेट आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. आणि धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकिंगला नरेंद्र. काय झेल टिपलेत लालू आणि त्याचबरोबर परियप्पाने. सेन्सेशनल कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. पुढील चेंडू संजय. पुल करायचा प्रयत्न अँड डॉट बॉल. संजय राठोड जबरदस्त ॲसेट आहे हा, म्हणजेच खेळत असलेला सोलापूर या संघाचा. संजय राठोड, परियप्पा, लालू एक्स्ट्रीमली सेन्सेशनल क्रिकेटर. खोदून काढला हा चेंडू. शॉर्ट कव्हरला शतशक इथे दूरवरून चेंडू तिथे कव्हर केला. तोपर्यंत मी ते एक धाव या चेंडूवर आणि तोपर्यंत एकच धाव अंकित होईल धावफलकावर नरेंद्रच्या बॅटमधून. आणि त्याचबरोबर धावसंख्या पुढे सरकली धावफलकावर. एकूण अंकित झाले धावफलकार तुम्ही पाहतायत त्या 20 धावा. 20 ऑन द बोर्ड. तर आमच्या कॉमिटी बॉक्समध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला पाहायला मिळते सन्माननीय महामंत्री वेणू पी नायर साहेबांचे इथे आगमन होते. मनपूर्वक स्वागत आहे आपलं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सुस्वागतम सुस्वागतम. आम्हाला भरपूर ॲप्रिशिएट करतात. आम्हाला आमच्या पहिल्या दिवसापासून आम्ही जेव्हा समालोचन करतोय, माझी पूर्ण टीम इथे आहे. माझे समालोचक मित्र आणि त्याचबरोबर आमचे स्कोरर, आमचे सर्व लाईव्ह टेलिकास्टची टीमसुद्धा आहे. आणि सर्वांनी त्यांनी ॲप्रिशिएट केलं त्यांच्या कामगिरीबद्दल. कारण आपण ही स्पर्धा मात्र आपण पाहतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते, जी मात्र भरपूर देशामध्ये सुद्धा ही क्रिकेट स्पर्धा पाहिली जाते. आणि स्वतः मात्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसून टेलिकास्ट कशाप्रकारे केलं जातं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुम्ही पाहतायत. GTCचे जे टेक्निकल टीम आहे, स्कोरर आहेत, सर्व कॅमेरामन कशाप्रकारे आपल्याला पाहायला मिळते ते यूट्यूबच्या माध्यमातून. याचा सर्व लेखाजोखा ते स्वतः तिथे घेतात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. आमचं अहोभाग्य आहे की असं एक व्यक्तिमत्व जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. 6 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. सहा चेंडू आणि 27 धावांची गरज. पुढचा चेंडू पूल केला. अप्रतिम फटका, पॅरल स्ट्रोक, पण अजून एक चांगला चेल परियप्पाकडून. सुंदर कॅच इथे मात्र टिपला आहे आणि फलंदाज इथे मात्र अजून एक बाद होतोय मैदानावर, तो नरेंद्रच्या स्वरूपात. ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर NRMUच्या माध्यमातून अप्रतिम आयोजन आणि निश्चित म्हणे की मात्र खूप मोलाचं मार्गदर्शन जे लाभलं आम्हाला या स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी. सातत्याने क्रिकेट स्पर्धा NRMUच्या माध्यमातून कव्हर होते, पण व्यासपीठ खूप सुद्धा चांगलं मिळालं आहे. ते म्हणजेच सेंट्रल वेगचं एक मैदान आणि मैदानावर निश्चित खूप चांगली क्रिकेट स्पर्धा. बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवल्या आयोजकांनी आणि निश्चितच याच्यासाठी मार्गदर्शन निश्चित लाभतं ते सन्मान्य कॉम्रेड वेणू पी नायर साहेबांचं. साहेब, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये 2 शब्द आम्ही निश्चित बोलू तुमच्यासोबत. ज्याप्रमाणे आपल्या स्टाफने आपल्याला सपोर्ट दिला आहे, सर्व कॉम्रेड एकत्र येतात आणि खूप चांगली क्रिकेट स्पर्धा दरवर्षी कव्हर करतात. पण यावर्षी जरा काहीतरी नवीन पाहायला मिळते, नवीन इम्प्लीमेंट पाहायला मिळत आहेत. और कुछ नया किया है इस साल, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, इसके साथ प्रोफेशनल कॉमेंटेटर है, अंपायर है, स्कोरर है. जिस तरह से इस साल का जो आयोजन किया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस साल का आयोजन तो बहुत बढ़िया है और हम लोगों का ये सोचा कि हर साल में जो आयोजन है इस साल में जिस तरीके से किए इससे अच्छा होगा अगले साल में, और आप लोगों से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसी प्रकार के किया जाए.
सर जिस तरह से आयोजन हुआ है इस साल में, आपको कुछ लग रहा है कि इसमें और कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए अगले साल, और कुछ ऐड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अभी देखो जो आयोजन हो रहा है बिल्कुल बढ़िया है। अभी हम लोग यूट्यूब में आपने 2 कैमरा यूज़ किया है, तो हम लोग अगर सोचा तो 2 का 4 भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग अभी जिस तरीके आप परियप्पा जो जिस तरीके से कैच पकड़ रहा है, अगर वो एक कैमरा अगर उस तरफ हो जाता, शायद उसको अच्छे ढंग से और लोगों को दिखाने के लिए मौका मिलता। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चीज़ के लिए स्कोप है। और मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि आप जिस तरीके से पहले भी आपको दूसरी जगह पे भी हम लोगों ने देखा है, जिस तरीके से खूबसूरत शब्दों के साथ में आप जो कमेंट्री करते हैं, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ हमारे हिंदी कमेंटेटर भी मेरे साथ सचिन गिरी है, हमारे स्कोरर भी हमारे साथ बिपिन दुबे जी है, पूरी टीम है, हमारे अंपायर रवि पवार है, उनके साथ अभी परब और सुबोध गढ़से जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए आपने अप्रिशिएट किया, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे टीम की ओर से। सर जिस तरह से आपने परियप्पा का नाम लिया, लालू ने जिस तरह से कैच पकड़ा, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो इन्होंने इंडियन रेलवे को रणजी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना खेल खेला है, रन संख्या हो चुकी है 2 चेंडूंनी 17 धावांची गरज, 2 चेंडूंनी 17 धावा। जिस तरह से इंडियन रेलवे का नाम रोशन किया है, अगले पड़ाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनके माध्यम से देखने को मिला। लेकिन ये सब खिलाड़ी आज इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये तो खेलने के लिए कैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का आपको पता कि जितनी डिवीज़न है, सारे डिवीज़न के अंदर हमारे जितनी टीम है, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, 70 से 80% लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको तो आना ही आना, क्यों नहीं आएगा। और दूसरा तो आप देख लीजिए, अब आप कहता कि इंडियन टीम के लिए खेलने वाला खिलाड़ी है, तो ये हमारा जो धोनी साहब है, ये भी एक ज़माने में रेलवे का था। कितने ऐसे लोग हैं, प्रवीण अमरे कौन था, रेलवे के लिए खेलता था। ऐसे हम 1 डज़न लोगों को गिनवा सकता है। पता नहीं कि वो बड़ा होने के बाद रेल के बारे में बात करते कि नहीं करते, हमें पता नहीं। जैसे कि आपको अभी हम लोग क्रिकेट के मैच चल रहा है, तो हॉकी के आप देखिए, जो विमेंस प्लेयर्स का जो 4th प्लेस में है, चरित्र में पहली बार जो आया इंडियन जो टीम का, उसमें 14 प्लेयर तो भारतीय रेल का है, उसमें 4 प्लेयर तो हमारा मध्य रेल का है। तो रेल का कोई सवाल ही नहीं, रेल का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। और रेल का जो कर्मी है, ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है। ये तो खेल हम लोग का जो खेल की भावना, मेल की भावना, ये केवल किसी को हराना जिताना हमारा मकसद नहीं है, एक दूसरे को मिलाना हमारा मकसद है। स्पोर्ट्स ऐसी एक एक्टिविटी है, वहाँ रेसिज्म नहीं है। स्पोर्ट्स ऐसी एक एक्टिविटी है, वहाँ कोई दूसरे किसी चीज़ों को देखा नहीं जाता, वहाँ केवल स्पोर्ट्स ही हैं, उसके अलावा उनके दिमाग में दिल में कुछ है ही नहीं है। ये हमारा मकसद है। और हम कहते हैं कि कोई जीतता, तो मैं कहता हूँ यार जो हारा हुआ है उसके वजह से तो आप जीते, तो आपसे ज़्यादा जीत तो उसी को हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से तो आप जीते। अगर वो नहीं होता आप कहाँ से जीते थे। सर और एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। ऐसा कि जो जीतने वाला खिलाड़ी वो खेल के जीते, दूसरे जो है इसको जिता के जीते, ये है तो दोनों जीते। हमारा तो सोच इस प्रकार की है। सर जिस तरह से आप हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और हमको देखने को मिला कि काफ़ी दूर दूर से काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे टीम आती है। आज हमने वॉलीबॉल की भी टीम देखी, आज आप देख रहे हैं भुसावल हो, सोलापुर हो, कारवार से भी प्लेयर यहाँ पे आए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे आके खेल दिखाया, सपोर्ट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखो सपोर्ट तो करना है, क्योंकि हमारा यूनियन का कॉल है। हमारा यूनियन तो सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे में पूरी फैले हुए हैं। हमारा करीब 1 लाख सदस्यता है। आपको ये कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, पूरी भारत के अंदर हर रेलवे की टीम को लाके इधर खेलने को लगाऊंगा हम। आप तो सेंट्रल रेलवे कोंकण रेलवे छोड़ो, वो हमारा सोच है, तो हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो मोर पीपल विल अट्रैक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा हमारे साथ यहाँ पे बात करके इस टूर्नामेंट को जी बिल्कुल, सबको लाल सलाम। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आए, हमसे बात की, हमको भी काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा मोटिवेशन भी मिला हमको। सुनो, हंसने के लिए एक चीज़ बोलता हूँ, हंसने के लिए जब आपने बोला कि आप इधर आए, बहुत धन्यवाद, इसका मतलब है कि आप जा सकते हैं, मैं उठ गए। सर ऐसी बिल्कुल भी बात